गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम जो करंट अफेयर की सीरीज लेके चल रहे हैं उसका आज सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 सेट ऑलरेडी हो चुका है, बाकी होली आने वाली है ना। तो ढेर सारे आपके ज़िंदगी में रंग आए और जितना आप अच्छी यूनिवर्सिटी सोचे हैं उतनी अच्छी आपको यूनिवर्सिटी मिले। जो यूनिवर्सिटी आपने सोचा है वो यूनिवर्सिटी आपको मिले, ये कामना है इस फेस्टिवल पे मेरी। बाकी होली के शुभ अवसर पे हमारी क्लासेस पे भी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, वो आपको बताए जाएंगे। बाय द वे फिलहाल हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा ये सेट नंबर 5 है और इसमें 10 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। जो आपको इसमें से 10 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे वो जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसी के बिहाफ पे, उसी के मॉडल्स पे ये क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और उससे रिलेटेड आपको इसमें क्या दिए जाते हैं। तो साथ ही साथ आपको इसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सारे को दिखाया जाता है, ठीक है। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ा, लेट हुआ। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ही आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। कह रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे रिलेटेड है, क्या है का मुख्य उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसका एक्चुअल में मोटो है तो है क्या, है ना। तो हमने इस आधार पे इस क्वेश्चंस को करते हुए हमने देखा कि ये जो क्वेश्चंस है उसमें आपको पहला आपको दिखाई दे रहा है हरित, ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें हरित से रिलेटेड है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन से, यानी आपको कहाँ ना कहीं इन्वायरमेंट से जोड़ेगा। किस चीज़ से जोड़ेगा, तो इन्वायरमेंट से जोड़ेगा। तो इसको चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, क्या है क्या रहा है, ठीक है। कह रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो किस चीज़ से है, कोल उत्पादन को बढ़ावा देने से, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने से, परमाणु ऊर्जा से, या फिर पेट्रोल की सब्सिडी से। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो क्या कह रहा है कि आपको जीवाश्म में स्वच्छ जीवाश्म को बढ़ावा देने के लिए, किसमें, स्वच्छ जीवाश्म को बढ़ावा देने के लिए कह रहा है कि प्रमोट क्लीन फ्यूल। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, क्या करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। कह रहा है ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, बी जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स को देखते हैं, क्या करते हैं इसकी डिटेल्स को देखते हैं। और उसमें आपने क्या देखा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन मिशन जो है ये राष्ट्रीय हरित जो होता है, यानी राष्ट्रीय हरित का इसका जो स्टार्टिंग का डे था वो कब था कि 4 जनवरी 2023। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 4 जनवरी 2023 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पहली बात सुन लीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि भारत को हाइड्रोजन उत्पादन के उपयोग और निर्यात में वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना। क्या है कि भारत को हरित जो है हाइड्रोजन उत्पादन और में उसको आत्मनिर्भर बनाना और निर्यात में वैश्विक पकड़ बनाना है। कह रहा है
कि जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को इसमें क्या कर देना है, कम कर देना है, कार्बन के उत्सर्जन को भी कम कर देना है, और साथ ही साथ भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। पहला और आखिरी इसका है कि आत्मनिर्भर बनाना है। किसमें? आत्मनिर्भर बनाना है ऊर्जा में। ठीक है, ये लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का। कब का है? 2030 तक इसको आत्मनिर्भर बनाना है। कह रहा है कि जीवाश्म की निर्भरता को कम करना है। क्या करना है? कि जीवाश्म की जो निर्भरता है कि निर्भरता को कम करना है। इसका मतलब, क्योंकि ये जो होती है ना रिसोर्सेज, वो एक लिमिट में होती हैं, ये एक सीमित संसाधन है, तो इस पे निर्भरता को कम करके कार्बन के उत्सर्जन को भी कम करना, और साथ ही साथ और क्या करना है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, हो गया। तो ये हमारे कुछ इसके टॉपिक्स थे। इसकी शुरुआत कब से हुई थी हमने देख लिया, और ये राष्ट्रीय हरित मिशन का ही एक क्या है, हिस्सा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, हाल ही में किससे संबंधित है? ऑपरेशन दोस्त। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि एक्चुअल में जो ऑपरेशन था वो क्या था। आपको याद होगा कि एक समय था जब तुर्की और सीरिया में, किसमें? तुर्की और किसमें? सीरिया में भूकंप आई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा ही क्या हुई थी कि मालहानि, मतलब वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुई थी। उस समय पे हमारी एनडीआरएफ की टीम क्या हुई थी? एनडीआरएफ की हमारी टीम क्या है? एनडीआरएफ की हमारी टीम गई हुई थी वहाँ पे, और साथ ही साथ वहाँ पे हमने डॉक्टर्स को भी भेजे थे, दवा के लिए भेजा गया था, दवा सामग्री भी भेजा गया था, खाद्य सामग्री भी भेजी गई थी। तो इस तरीके से राहत वहाँ पे पहुँचाई गई थी। मानवीय जो वहाँ पे मतलब जो आपदाएं हुई थी वहाँ पे मानवीय सहायता भारत के द्वारा पहुँचाई गई थी। और ये कब की बात है? तो फरवरी 2023 की बात है। कब की बात है? फरवरी 2023 की बात है। यानी फरवरी 2023 में टर्की और सीरिया में भूकंप आया था, जिसमें मानवीय राहत के लिए भारत की तरफ से एनडीआरएफ की टीम भेजी थी, और साथ ही साथ वहाँ पे डॉक्टर्स भी भेजे गए थे, डॉक्टर्स की टीम भी गई थी, मेडिसिन्स भी गए थे, और खाद्य सामग्री भी वहाँ पे गई थी। तो वो जो हेल्पिंग जो हमने किया था वो किस मिशन के तहत किया था? तो वो मिशन था हमारा कौन सा? दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के तहत हमने क्या की थी? उनकी मदद की थी, मानवीय सहायता उन्हें प्रदान की गई थी। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि होली फेस्टिवल आने वाला है, और इसके शुभ अवसर पे कुछ आप लोगों के लिए एक ऑफर्स चल रहे हैं, वो आप ऑफर्स को देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स चाहिए आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। कह रहा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कह रहा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया वालों के लिए, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, हरियाणा में है, और यानी इंडिया में है। क्या है? इंडिया में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। यानी जब COP21 जब हो रहा था ना 2015 में, तो उस समय पे क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो 15 हुआ था 2015 में, ये फ्रांस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में हुई थी, पेरिस में हुई थी। और इसी में यहाँ पे भारत और पेरिस के द्वारा एक समझौता की गई थी। अभी तो इसमें बहुत सारे देश जुड़ गए हैं, है ना। इसका जो मुख्यालय बना है वो गुरुग्राम में बना है। ये कह रहा है कि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ऊर्जा को सुरक्षा को बढ़ाने और स्वच्छ करने के लिए ये मिशन चल रहा है। यानी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, और जलवायु में होने वाले परिवर्तन में सुधार करने के उद्देश्य से क्या हुआ गया कि सोलर अलायंस, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय ये पूछा है, हमने ये बता दिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी, जब हमारा COP21 चल रहा था। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि यहाँ पे ये कहाँ पे हुई थी? तो फ्रांस, भारत और फ्रांस की पहल थी। अभी तो इसके में आज के डेट में बहुत सारे कंट्रीज क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं। अभी फिलहाल आपको
2026 का भी होने वाला है कॉप सम्मेलन। तो ये प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, अलग अलग देशों में आयोजित की जाती है। तो इस तरीके से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, में भारत की रैंक किससे संबंधित है? तो इनोवेशन कर रहा है ना, इनोवेशन यानी किससे होगी? नवाचार क्षमता से होगी, यानी किससे होगी? नवाचार क्षमता से होगी। बाकी क्या है कि इसकी में इंडिया का जो रैंक है 139 है। कितना है? 139 है, 139 रैंक है इंडिया का। और फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। फर्स्ट पे कौन है? तो आपका स्विट्जरलैंड है। तो इस तरीके से हमने देखा, कह रहा है कि इनोवेशन इंडेक्स भारत के किससे संबंधित है ये रैंक? तो नवाचार जो हमारी क्षमता है उससे संबंधित है। और साथ ही साथ किससे कह रहा है? तो फर्स्ट स्टेज पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। और इंडिया का कंडीशन क्या है? तो 139 है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी कुछ बैच के इन्फॉर्मेशन है। चलिए, कह रहा है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम किस मंत्रालय से जुड़ा है? अब खेलो इंडिया की बात कर रहा है तो किससे जुड़ा होगा? ऑब्वियसली किससे जुड़ा होगा? खेल से जुड़ा होगा, है ना? खेल से तो जुड़ा ही है। साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें कि और भी आपको क्या देखने को मिलेगा। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? क्या है शुरुआत कब से हुई थी? तो आपको शुरुआत 2017-18 में देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? और मजे की बात यह है कि 2025 में इसका जो होस्टिंग था, यानी कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो बिहार था। कहाँ था? बिहार। बिहार की कई जगहों पे हुआ था, जिसमें आपका पाटलिपुत्रा स्टेडियम था, राजगीर था, कुछ गेम्स आपको दिल्ली में भी कराए गए थे। तो बिहार में ये आयोजित हुई थी। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि क्या है कि इसमें फर्स्ट, अब जैसे कि खेलो इंडिया का अगर प्रोग्रामिंग गेम है तो क्या है कि इसमें रैंक भी आए होंगे अलग अलग स्टेट्स के। तो देखिए आप, फर्स्ट स्टेज पे कौन थे? तो फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, फर्स्ट पे है। सेकंड पे आपको आ जाएगा हरियाणा, ठीक है। और हरियाणा, और थर्ड पे आ जाएगा आपको महाराष्ट्र, सॉरी थर्ड पे आपको आ जाएगा राजस्थान। क्या आ जाएगा? राजस्थान। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि फर्स्ट पे क्या है और सेकंड पे क्या है। और ये रैंक जो डिसाइड होता है वो किस पे डिसाइड होता है? तो गोल्ड्स पे डिसाइड होते थे। इस तरीके से 158 टोटल, कितना? 158 मेडल किसको मिला था? तो टोटल मेडल कितने मिले थे? महाराष्ट्र को 158, और हरियाणा को 111, और राजस्थान को कितने? 60। राजस्थान को 60 मेडल के साथ क्या हुए थे कि इनका रैंक डिसाइड हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं, कह रहा है कि खेल मंत्रालय से किससे संबंधित है? तो कह रहा है खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है किससे? तो खेल मंत्रालय से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू की गई थी? आपको कुछ कुछ मजे की बात बताते हैं, कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें। देखिए 72 में, यानी 1972 तक हमारे जो राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन था? शेर था। कौन था? शेर था। लेकिन बाघों की संख्या अचानक कम होती हुई दिखाई दी। इस वजह से हमने, क्या मतलब हमने नहीं, आई मीन इस वजह से 1972 में हमने क्या कर लिया कि अपने राष्ट्रीय पशु को क्या बना दिया? हमने बना दिया बाघ को, है ना। और फिर ये कब हुआ? 1972 में हुआ। और अगले साल यानी 1973 में, कहाँ 1973 में क्या चालू हो गया? तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो चालू हो गया। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ? देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि टाइगर प्रोजेक्ट देखा है ना। टाइगर प्रोजेक्ट को जब देखा, टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कब से हुई थी? तो 1973 में हुई थी। लास्ट टाइम पे इसकी जब जनगणना हुई है
ठीक है, मतलब गणना हुई है, ठीक है, तो 2022 में हुई है। कब हुई है? 2022 में हुई है। अभी तक कुल कितने भारत में टाइगर रिजर्व्ड है? ठीक है, तो इसके बाद टाइगर रिजर्व्ड एरियाज बनाने लगे, तो अभी तक 58 हैं टोटल, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे है? आपको एमपी में देखने को मिलेगा, और जो बिहार में है, बिहार में एक है अभी तक, और वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व्ड है, ठीक है। और इससे भी बात कि जो 58 है वो भी एमपी में ही है, और उसका नाम माधव है। क्या है? माधव। तो सबसे अगर नवीनतम अगर घोषित की गई, आपसे पूछता है अगर कि कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो कौन सा हो जाएगा? माधव हो जाएगा। टोटल कितने हैं? तो 58 है। मैक्सिमम कहाँ पे है? तो एमपी में है। बिहार में कितने हैं? तो एक है, जिसका नाम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1973 से हुई थी, और 1972 तक हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या था? वो हमारा था शेर। लेकिन उसके बाद हमने क्या कर दिया? बाघ को 1992 में कर दिया। चलिए, इस तरीके से हम कर लिया है क्या? हाँ, देखिए कह रहा है इन विच ईयर, है ना, इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? तो 1973। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो इसका सही आंसर होगा। चलते हैं, कह रहे कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है ना, उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में। एक दिया है लंदन, जनेवा, पेरिस, और दूसरा क्या है? चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो वाशिंगटन डीसी में हुई थी, जो कि क्या है कि यूएसए में है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कह रहा है कि गरीबी कम करना, और मतलब क्या कर रहे हैं? सतत विकास को बढ़ावा देना, या फिर समृद्धि को बढ़ावा देना। वैसे देश जो विकासशील देश है उनको आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना। और इसमें अभी वर्तमान समय में 189 कंट्री है। कितने हैं? ये वर्तमान समय में आपको 189 कंट्री देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? तो वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। ये कहाँ पे है वाशिंगटन डीसी? तो यूएसए में है। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो 189 कंट्रीज है। ये किसके लिए काम करता है? तो गरीबी को कम करना, और साथ ही साथ जो भी डेवलपिंग फेज में है उनमें आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करना, उनकी क्षमता को बढ़ावा देना, उनको समृद्ध करना, है ना। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि नेम का पूर्ण नाम क्या है? तो है, कह रहा है कि नेशनल आर्मी मिशन, न्यू एशिया मार्केट, न्यूक्लियर अलायंस मिशन, या फिर नॉन एलिगेंट मूवमेंट। तो क्या हो जाएगा? नॉन एलिगेंट मूवमेंट हो जाएगा। कह रहा है कि नॉट अलायंस मूवमेंट जो है, कह रहा है कि नॉन अलायंस मूवमेंट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ आप इसमें क्या देखेंगे कि यूएनडी के बाद विश्व स्तर पर यूएनओ जो है, क्या है कि यूएनओ जो है उसके बाद अगर विश्व स्तर पे आप देखते हैं, ठीक है, तो विश्व स्तर पे सबसे बड़ी आपको क्या देखने को मिलेगी कि सबसे ज़्यादा देशों का समूह इसी में आपको देखने को मिलेगा। यानी सबसे ज़्यादा राज्यों का समूह अगर, यानी सबसे ज़्यादा कंट्री अगर कहीं आपको देखने को मिलेगी तो एनएएम में मिलेगी, ठीक है। नॉन एलिंग जो मोमेंट है वहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा आपको यूएनओ में देखने को मिलती है, यूएनओ के बाद आपको इसमें देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि भारत में लोकपाल किससे संबंधित है? आपको याद होंगे अन्ना हजारे, याद होंगे आपको किरण बेदी, याद होंगे आप जंतर मंतर पे उनका अनशन, याद होंगे आपको केजरीवाल। याद आ रहे? नहीं याद आ रहे? तो याद कीजिए, एक समय था जबकि क्या था कि लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लोकपाल बिल की मांग कर रहे थे, और ये धरने पे बैठे हुए थे। कई बार अन्ना हजारे जी की तबीयत खराब हुई थी। तो आपको याद नहीं हो तो ये भ्रष्टाचार के विरोध में क्या है? कह रहे हैं कि लोकपाल जो है वो क्या शिक्षा संबंधित है, क्या वो चुनाव से संबंधित है, क्या वो रक्षा संबंधित है? तो नहीं, वो किससे संबंधित है? तो वो है भ्रष्टाचार से, यानी एंटी करप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। अब कह रहा है कि
हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये आखिर में आया क्यों था। तो लोकपाल और लोकायुक्त जो है 2013 के तहत आई थी। कब? ये 2013 में आई थी। और साथ ही साथ कह रहा है कि ये एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। क्या है? एक स्वतंत्र, ये स्वतंत्र जो है वो वैधानिक निकाय है। इस तरीके से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ठीक है, ब्लू इकोनॉमी जो है वो किससे संबंधित है? यानी ऐसे इकोनॉमी जो ब्लू हो, है ना, यानी वैसे पैसे जो समुद्र से आ रहे हो, नॉर्मल सा है। नीली क्रांति किससे संबंधित है ना? तो इससे रिलेट करके बस याद कीजिएगा, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो समुद्री संसाधन, देखिए कृषि से नहीं है, अंतरिक्ष से नहीं है, उद्योग से नहीं है, यानी समुद्री संसाधन से संबंधित है, यानी मरीन रिसोर्सेज से संबंधित है। अब इसकी क्या है कि कह रहा है कि लेकिन इसके कुछ कंडीशन है। क्या है? कि समुद्र से हमें क्या करने हैं कि संसाधन तो निकालने हैं, लेकिन पर्यावरण को, है ना, समुद्री पर्यावरण और उसकी परिस्थिति को किसी तरीके का क्या होना चाहिए? नुकसान नहीं होना चाहिए। बिना नुकसान पहुंचाए समुद्र के संसाधन का उपयोग करना, और साथ ही साथ क्या करना चाहिए कि आर्थिक विकास और आजीविका में भी अपने सुधार करनी है, लेकिन किसी भी तरीके से समुद्री पारिस्थितिक में और साथ ही साथ या फिर उनके क्या बोलते हैं पर्यावरण में किसी तरीके की क्या होनी चाहिए? नुकसान नहीं होनी चाहिए। ये इसके टर्म्स और कंडीशन है। ब्लू इकोनॉमी इसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मरीन रिसोर्सेज से संबंधित है। इस तरीके से आपके वादे के हिसाब से हमने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कराया क्या, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इन सब के आंसर्स हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ बैचेस के इन्फॉर्मेशन है, एक बार आप देख लीजिएगा। बाय द वे, आज के लिए आप लोगों को क्या है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ अगले दिन। धन्यवाद आप सभी को।